This conference will now be recorded. अद्य शुक्रवासरः अथवा भृगुवासरः पौष शुद्ध नवमी दिनांक 22 जानेवारी 2021 माधव निदान मधुकोष्टिका कोष्ठ शाखा विधि शंखं चक्रं जलौकान् दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धामात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे मातृवाक्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्धर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छति सप्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। त्रिविधा चापरा कोष्ठ शाखामर्मास्ति सन्धिषु तर्हि उण्डुकः अपि कोष्ठम् इत्येतद् विषये विवृतं मया यदा सार्पिकविभजनं भवति तदा सारेण साकं कश्चन किट्टांशः अपि तत्र अग्रे प्रचलति तस्मात् किट्टांशात् कफपित्तं मलाख्येषु स्वेदो नखरो मच्छर इत्येवम् आदयः ये धातूनां मलाः ते पुष्णन्ति अत एव किट्टञ्च स्वमलानाम् एवमेव इति तत्र व्याहृतं वर्तते भवतु नाम तर्हि उण्डुकः अपि कोष्ठम् एवञ्च तस्मात् दोषाणां जयादि अवस्थाः सम्भवन्ति अथवा तस्मात् कोष्ठात् शाखासु वा मर्मस्थानेषु वा दोषाः यान्ति पुनश्च उण्डुककोष्ठे समागच्छन्ति बहिः निष्क्रियन्ते इति तत्र फलितार्थः तो उण्डुक भी एक कोष्ठ की तरीके से काम करता रहता है और वहां से दोष खास करके जो धातु निर्मित प्रक्रिया है वहां शाखाओं में आश्रय ले सकते हैं या मर्म स्थानों में आश्रय ले सकते हैं और फिर से उण्डुक में वापस आ सकते हैं और फिर एक तो पुरुष या मूत्र के साथ बाहर निकाले जा सकते हैं ऐसा इसमें सोचने के लिए अवकाश इस प्रकार का है और अंतिम जो है वो फुफ्फुस इस प्रकार का बताया है कोष्ठांग जो है वो तो प्राणव स्रोतस के बारे में हमारे यहाँ ज्यादा जिक्र नहीं है मॉडर्न एनाटॉमी के अनुसार फुफ्फुस यही मुख्य है प्राणव स्रोतस में और फिर अल्वियोलर स्ट्रक्चर है हवा अंदर आती है बाहर जाती है इसमें कैपिलरी नेटवर्क है तो एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ये होता रहता है इस प्रकार से हमारे हिसाब में हाँ ये भी एक दोषों के लिए वहां से पूरे शरीर में फैलने का और वापस फुफ्फुस में लाने का एक कोष्ठ इस प्रकार का
तो इस कोष्ठ से शाखा और मर्मासी संधि यहाँ खास करके वायु के साथ दोष जा सकते हैं और फिर से वापस वायु के साथ ही आएंगे और उच्छ्वास की प्रक्रिया में बाहर निकाले जाएंगे। तो जैसे मैंने अंतः कुंभक और बहिर्कुंभक के बारे में बताया था कि अगर पानी का मटका है उसमें हम पानी रखेंगे तो पानी का स्राव निकलने लगता है घट से, और जो वो सूक्ष्म छिद्र है मृत्तिका में, उनमें से पानी बाहर निकलता रहता है। तो यही संकल्पना अंतः कुंभक में है कि वायु वहां पे संचित इस प्रकार का है, श्वास ले लिया है, और उसी समय अगर उसको रोकेंगे तो फिर वो वहां से शरीर में घुसता होगा। और अगर एक पानी की टंकी है और उसमें गले तक हम ये कुंभ अंदर प्रविष्ट करते हैं, तो फिर से पानी बाहर से घट में आना शुरू हो जाता है। तो ये वही कुंभक इस प्रकार की स्थिति रहेगी। कि प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य, प्रच्छर्दन वायु बाहर फेंक देना और विधारण फिर रोक के रखना, इसके जरिए पूरे शरीर में जो स्थित वायु है वो अपने आप फुफ्फुस में आना प्रारंभ हो जाता है। ये अशुद्धियां इस प्रकार की है और उसके जरिए ये बाहर निकाला जाता है। अब बात ये रहती है कि श्वासोच्छ्वास प्रक्रिया के बारे में ज्यादा बहस नहीं हुई है, फिर भी श्वासोच्छ्वास तो हमारे लिए आवश्यक है, उसमें कोई संदेह इस प्रकार का नहीं है। प्राणापानो निमेषाद्या जीवन धन्यो मनसो गति, ये जो चरक शारीस्थान अध्याय 1 में आत्मा के लक्षण इस प्रकार के बताए गए हैं, तो उसमें प्राणापान, प्राण और अपान ये दो प्रमुख लक्षण पहले बताए हैं। तो ये निस्संदेह है कि हमें जीने के लिए श्वासोच्छ्वास प्रक्रिया की आवश्यकता है, उसके बगैर एक दो मिनट भी हम जी नहीं सकते। तो उसी मुद्दे को उठाकर अगर प्राणव स्रोतस की कल्पना की जाती है, स्रोतां से खलु परिणामो आपद्यमानानां धातूनां अभिवाहिनी भवन्ति अयनार्थे। तो जो परिणाम आपद्यमान इस प्रकार के धातु इस प्रकार के है या भाव इस प्रकार के है, जो परिणमन जिनमें हो रहा है उनका वहन करने वाला स्रोत इस प्रकार का बताया जाता है। तो जो भी भाव शरीर में लिया जाएगा वो शरीर द्वारा उसका पचन होकर ही शारीर भाव में कन्वर्ट होगा, उसके बगैर तो होगा नहीं। प्राण, उदक और अन्न ये तीन स्रोत इस प्रकार के हैं जो अंदर लिए जाने वाले भावों को पचन करके शारीर भाव में रूपांतरित कर देते हैं। तो यहाँ एक अहम चीज इस प्रकार की रहती है कि उदक और अन्न, इनके बारे में तो अलग स्रोत बताए हैं, और जो भी हम दाल रोटी सब्जी वगैरह जो कोई कुछ खाएंगे उसका इस अनुभव स्रोतस में गाठराग्नि के द्वारा पचन होकर उसमें रस रक्तादि धातु बनेंगे, उससे रस रक्तादि धातु बनेंगे। जो जल हम पी रहे हैं उसका भी इसी प्रकार उदक स्रोतस में परिवर्तन होके जो जलीय भाव शरीर में है उनका निर्माण इस प्रकार का होता रहता है। अब रही बात वायु की, जो वायु हम लेते हैं वो बाहरी वायु और शरीर अंतर्गत वायु, इसमें भेद इस प्रकार का है। तो उस बाहरी वायु को शरीरांतर्गत स्थित वायु में परिवर्तित करना ये एक अहम चीज इस प्रकार की रहेगी।
अंदर लेने वाले श्वास पर भी कोई अग्निपाचन कर लेगी क्या? वही मैं बता रहा हूँ कि अगर प्राणव स्रोतस की कल्पना है तो परिणामम आपद्यमान इस प्रकार का तो होना ही है कि जिसमें परिवर्तन आ रहा है, जिसमें परिणमन हो रहा है, और उस वायु का वहन पूरे शरीर में इस प्रकार का हो रहा है। अभी एलोपैथी में क्या हुआ है कि एनाटॉमी के हिसाब से लंग्स और हार्ट ये दोनों जुड़े हुए हैं। जो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनेगा वो लेफ्ट वेंट्रिकल में, राइट एट्रियम में, लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरे शरीर में फैलेगा। तो उनके हिसाब में ये संकल्पना रक्त के द्वारा की जाती है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड, हीमोग्लोबिन सभी शरीर में पहुंचाया जाता है और वहां जो कार्बन डाइऑक्साइड बना है उसका फिर एक हीमोग्लोबिन से संयुक्त बनता है और वापिस वो हृदय में आता है, राइट एट्रियम में और फिर राइट वेंट्रिकल में, और वहां से फेफड़ों में चला जाता है, उसमें चला जाता है। तो वहां एक्सचेंज वायु का होता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में फेंका जाता है और फ्रंट से आया हुआ जो नई हवा है उसमें से ऑक्सीजन लिया जाता है और ये फिर ऑक्सीहीमोग्लोबिन इस प्रकार का बनता है और वो फिर लेफ्ट एट्रियम वेंट्रिकल से लेकर पूरे शरीर में घूमता है। तो उनके हिसाब में ये सिंक्रोनाइज्ड एक्शन है रेस्पिरेटरी सिस्टम और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इन दोनों की। द्रव घन वायु और पार्थिव जल वायु महाभूत बेस स्रोत सिस्टम फॉर डाइजेशन। इसके बारे में सोचा नहीं गया है। बाहरी जो वायु है इसमें एक बात स्पष्ट है कि वायु महाभूत प्रधान है, बाकी महाभूत भी उसमें रहेंगे, उसमें कोई संदेह नहीं है। और शरीर में प्रवेश करने के बाद शरीर में पंचात्मा वायु है वो अन्न से निर्माण होता है और पक्वाशय में कटु अवस्था पाक में वो रिलीज होता है। अभी ये जो बाहर का वायु इस प्रकार का आ रहा है जो श्वसन प्रक्रिया में अंदर घुस रहा है वो किस तरीके का है और उसका पचन होता है यानी कि क्या होता है, ये एक अहम मुद्दा इसमें रहेगा। उदक, अन्न एंड प्राण। हाँ, तुम ब्रॉड बेस कह रहे हो, लेकिन ऐसा है थोड़ा सा इसमें कि सर्वम द्रव्यम पांचभौतिकम, सभी द्रव्य जो पांचभौतिक है जिसमें जिस महाभूत का आधिक्य है वो उस नाम से कहा जाएगा, पार्थिव आप्य तेजस वगैरह इस प्रकार से। तो वायु वायु महाभूत प्रधान इस प्रकार का रहेगा और उसका पचन होकर वो शरीर में फैल जाएगा। तो ये पचन होते समय पूरे शरीर में पहला बहता रहता है, उसके लिए प्राणव की संकल्पना है। तो हमारे हिसाब में ये डायरेक्ट फुफ्फुस से जुड़ी हुई इस प्रकार से है, नहीं फुफ्फुस और रक्त और हृदय इनका संबंध को लेकर हुई है जो अभी एनाटॉमी में बता। तो अंतः कुंभक बहिकुंभक ये जो परिस्थिति है वो फेफड़ों से सीधा पूरे शरीर में वायु का फैलाव होता रहता है और पूरा शरीर ही प्राणव स्रोतस जैसा है। कुपितानांत खलु येषाम्, अभी प्राणव स्रोतस की दृष्टि के बारे में उच्छ्वसन्तं दृष्टा प्राणवान्यस्य सत्तासि प्रतुष्टान्ति विद्या कुपितम अल्पाल्पम अभीक्ष्णम वगैरह इस प्रकार के जो लक्षण आए हैं वो फुफ्फुस से रिलेटेड इस प्रकार के लक्षण आए हैं।
तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि इस वायु के जरिए दोष शरीर में फैल सकते हैं और वापस आ सकते हैं। जब हम पर्टिकुलरली प्राणायाम करते हैं, प्राणायाम के बारे में ऐसा होता है कि तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास गतिविच्छेद प्राणायाम कि स्थिर सुखम आसनम, स्थिर सुख इस प्रकार का आसन है और वो सिद्ध होने पर श्वास और प्रश्वास की गति विच्छेद होना, गति का विच्छेद होना। तो श्वास की गति का विच्छेद अंतःकुंभक है, प्रश्वास की गति का विच्छेद बहिर्कुंभक, इस प्रकार का। तो ये होने से क्या होता है तो एक तो पूरे शरीर में वायु फैलता है अंतःकुंभक में, और बहिर्कुंभक में पूरे शरीर से वायु फिर से फुफ्फुस में आ जाता है। अब इन वायु के जरिए बाकी दोष भी सूक्ष्म मात्रा में आ सकते हैं और निकाले जा सकते हैं। और इसलिए प्राणायामे रेव सर्वे प्रशिष्यन्ति मला इति आचार्याणां तु केषांचित् अन्यत् कर्म न सम्भवति। प्राणायाम से ही सभी मनों का शोषण इस प्रकार का हो जाएगा। कुछ आचार्यों के अनुसार दूसरे किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं है, अन्यत् कर्म वही करना है, इसकी आवश्यकता ही नहीं है। तो श्वास प्रश्वास प्रक्रिया तो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती ही रहती है। उसमें कोई बाधा आए तो आदमी मर ही जाएगा, इस प्रकार का। स्किन रेस्पिरेशन ही संकल्पना याशी संगत घालेल का। अभी टिश्यू रेस्पिरेशन के बारे में मुझे पता नहीं है, ये स्किन रेस्पिरेशन के बारे में। हाँ, स्किन में ये भ्राजकाग्नि है या भ्राजक पित्त है त्वक में, और वो लेप वगैरह अभ्यंग वगैरह इनका पचन करता है, उसके बारे में बताया गया। लेकिन वो वायु को ग्रहण करता है इस प्रकार से, ये बताना थोड़ा मुश्किल है। अभी जब वायु सेवन हो जाता है, ये वायु सेवन क्या है, ये एक अजीब चीज है थोड़ी सी। व्यायाम मारुत, तो मारुत सेवन ये शमन औषधियों में बताया गया है। और ये स्किन के जरिए अंदर घुसता है क्या वायु, ये थोड़ा देखना पड़ेगा। अगर हम अभ्यंग नहीं करेंगे और जो भी स्नेह त्वक पर है उसको साबुन लगाकर निकाल देंगे, तो स्पर्शनेभ्यतिको वायु स्पर्शनं च त्वगाश्रितम्। स्पर्शनेन्द्रिय में वायु अधिक मात्रा में है और स्पर्शनेन्द्रिय त्वक के आश्रय से है। त्वच्च परम अभ्यंगो यस्मात्म शीले, और अभ्यंग परम त्वच इस प्रकार का है। तो जब हम वायु सेवन की बात करते हैं, वो मुख से वायु सेवन है या पूरे शरीर में जो त्वक है उसके द्वारा वायु सेवन है, ये थोड़ा बताना मुश्किल पड़ेगा। अगर मान भी लेते हैं कि वहां से स्किन रेस्पिरेशन भी इस प्रकार से होता रहता है, तो भी बहुत बहुत कम मात्रा में इस प्रकार का होगा। और श्वासोश्वास की प्रक्रिया तो निरंतर चलती रहती है, उसमें कोई संदेह नहीं है। काही प्राण्यात त्वचेद्वारे श्वासोश्वास चालते, ये है। या वनस्पतियों के बारे में भी जो बताते हैं, उसके जो पर्ण होते हैं, लीफ होते हैं, उसके जरिए ये श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया चलती रहती है वनस्पतियों। तो वहां माना जाता है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है वो मूल के जरिए लिए जाते हैं। पानी मूल खींच लेते हैं और उस पानी के साथ जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो खींच लेते हैं। और फिर भी
श्वसन होना आवश्यक होता है और धूप भी आवश्यक होती है। तो आतप और वायु सेवन उनमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। और फिर रात में जो संचित इस प्रकार का कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो है वो बाहर फेंका, ऑक्सीजन जो है वो बाहर फेंका जाता है। एक्चुअली उनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए इस प्रकार का। तो ये एक दूसरे पर निर्भर इस प्रकार के है। प्राणी सृष्टि जो है वो ऑक्सीजन कंज्यूम करती रहती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंकती है, और वनस्पतियां जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके ऑक्सीजन को रिलीज करती है। और इसलिए तुलसी के बारे में जो बताया जाता है कि ओजोन तुलसी के नजदीक ज्यादा इस प्रकार का होता है, वो ऑक्सीजन का इतना सेचुरेशन हो जाता है कि ओजोन में कन्वर्ट हो जाता है, जो हमें लाभदायक हो सकता है। ओजोन बहुत ही कम टिकने वाला इस प्रकार का वायु है। तो तुलसी वृंदावन ये जो संकल्पना है कि इर्द गिर्द इतनी तुलसी होनी चाहिए कि वो पूरा वातावरण ऑक्सीजनेटेड इस प्रकार का हो जाएगा, और फिर हमें उसकी सहायता इस प्रकार से मिलेगी। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि एक दूसरे पर प्राणी सृष्टि और वनस्पति सृष्टि निर्भर इस प्रकार की है, और दोनों में इस प्रकार का आदान प्रदान होता रहता है। वैसे भी वनस्पतियों के जो हमारे लिए उपयुक्तांग नहीं है वो पशुओं के लिए जाते हैं, और पशुओं का मलमूत्र वनस्पतियों के लिए खाद्य के रूप में काम करता है। हृदय कुंभक करुणे आशा है का। इसमें ऐसा है कि पहले भाई कुंभक सीखना बेहतर है। अंत कुंभक किसी योगी के मार्गदर्शन के अनुसार और उसके ऑब्जर्वेशन से करना चाहिए। अगर उसमें कुछ भूल हो गई, गड़बड़ हो गई, तो उससे उल्टा परिणाम हो सकता है, बीमारी आ सकती है। तो युक्ताभ्यास योगेन, अगर युक्त इस प्रकार का अभ्यास नहीं है, सर्व रोग से संभव, सभी रोग निर्माण हो सकते हैं। तो इसलिए पहले वही कुंभक की प्रैक्टिस करना ये ज्यादा बेहतर है, और उसमें ओंकार का जप इस प्रकार से करना, ये एक वही कुंभक का अच्छा तरीका है। इसमें दो फायदे होते हैं। एक तो तज्जपा तदर्थ भावनम, तस्य वाचकः प्रणवः, ईश्वर का वाचक प्रणव या ओंकार है, और उसका जप करने से तदर्थ भावन इस प्रकार का होता है, और वैसे उसमें वही कुंभक भी होता है। तो प्रच्छन्न विधारणाभ्याम व प्राणस्य, ये भी उसमें साध्य होता है। तो इस तरीके से अगर हम ओंकार का अभ्यास करते रहेंगे, इसके बारे में कई किताब लिखे गए हैं ओंकार साधना के बारे में, और मैंने तो नहीं पढ़े हैं, उसमें क्या है ये एक बार देखना पड़ेगा। लेकिन पतंजलि के मूल सूत्र के अनुसार वही कुंभक से आरंभ करना, खास करके ओंकार में इसका आरंभ करना, ये ज्यादा बेहतर इस प्रकार का है। और जब ये करेंगे तो उसमें भूल नहीं होनी चाहिए, ये सबसे आम है। हम तक कुंभक की प्रैक्टिस आगे कर सकते हैं, लेकिन अगर कुछ उसमें गड़बड़ी हो गई तो रोगों का निर्माण इस प्रकार से हो सकता है, और इससे बचना। तो टिश्यू रेस्पिरेशन, ये जो चीज हमारे यहाँ है वो प्राणः शोणितम ही अनुवर्तते, प्राण रक्त का अनुगमन करता है। ये जो एक अहम चीज 24वें अध्याय में बताई। तो विधना शोणितम जातम शुद्धम भवति देहिनाम देश कालोक सात्म्यानाम विदित्य संप्रकाशितः। देश काल और ओक सात्म का जो विधि बताया गया है,
उस विधि से उत्पन्न हुआ रक्त ये शुद्ध रक्त इस प्रकार का होता है। तद विशुद्धम रुधिरम बलवर्ण सुखायुषा इनक्ति प्राणिन प्राणाशोणितम ज्ञान। और ये विशुद्ध रक्त बल वर्ण सुख आयुष को हमें जोड़ देता है, क्योंकि प्राण रक्त का अनुगमन करने वाला इस प्रकार का है। तो वास्तव में देखा जाए तो इस सूत्र के आधार पर मॉडर्न का जो कनेक्शन है रेस्पिरेटरी सिस्टम और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, उसको भी ले सकते हैं। भली भांति उसका उस प्रकार से समर्थन कर सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऋषिमुनियों को इस प्रकार का, ऋषिमुनियों में इस प्रकार का विचार था। तो उन्होंने रस के लिए ही हृदय बताया है, विक्षेपण होने वाला रस बताया है, और रक्त का मूल स्थान यकृत और प्लीहा है जो नाभि के बगल में है, इर्द गिर्द में है। और जब पूरी सांस लेते हैं, फेफड़े पूरी तरीके से भर जाते हैं, तो वो डायफ्राम नीचे आ जाता है और वहां से इस प्रकार के वायु का रक्त से सम्मिश्र हो जाना, क्योंकि नाभि में सभी सिराएं हैं, रक्त है वहां पे। तो पॉसिबिलिटी ये है कि ये जो वायु रक्त का अनुगमन करने वाला इस प्रकार का बताया गया है, वो उस रक्त का अनुगमन करने वाला इस प्रकार का रहेगा और पूरे शरीर में फैलता रहेगा। अब एलोपैथी ये बात मानती है कि नाभि नाड़ी जो है, जो नाभि से संबद्ध बालक में है और माता के हृदय से संबद्ध इस प्रकार की है, वो नाभि नाड़ी उसके जरिए पोषण गर्भ का होता रहता है और वहां से पूरे शरीर में इस प्रकार का रक्त फैलता रहता है। और माता जो श्वासोच्छ्वास प्रक्रिया कर रही है, उसमें जो शुद्ध रक्त इस प्रकार का निर्माण हो रहा है, वो शुद्ध रक्त नाभि में आ रहा है, बालक के नाभि में आ रहा है। और वहां ये जो सिरा जाल है नाभि, सिराभिरावृता नाभि इस प्रकार का जो बताया गया है, उसके जरिए बालक के सभी शरीर में ये फैल रहा है। और उस अवस्था में तो हम ये जरूर मान सकते हैं कि प्राणाशोणित ही अनुवर्तते, प्राण रक्त का अनुगमन करता है। गर्भावस्था में ये समझ लेना काफी आसान इस प्रकार का। अब जब बालक का जन्म होता है और नाल कर्तन इस प्रकार का हो जाता है, इंडिपेंडेंट हो जाता है, तो बालक के खुद के फुफ्फुस द्वारा श्वसन प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अब मॉडर्न एनाटॉमी के अनुसार ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से जुड़ी जाती है और उनके जरिए ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड सभी शरीर में पहुंचना और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त हीमोग्लोबिन या रक्त फिर से फेफड़ों में आना वगैरह वगैरह इस प्रकार की प्रक्रिया शुरू होती है। अब ये जो शिराजालक नाभि में स्थित इस प्रकार का है, उसका आगे क्या होता है वो रूडिमेंट्री रह जाता है अभी आधुनिक विज्ञान के अनुसार। लेकिन मेरे ख्याल में इनके हिसाब से ये फिर भी आगे कर्म करता रहता है। एक तो नाभि अग्नि का स्थान है, ज्योतिष स्थानम द्रोण इस प्रकार का बताया गया। सिराओं का जाल उसके साथ में इस प्रकार का है और वही पूरे शरीर में फैलता है, ऐसा इनका कहना है। उसमें दो सिरा हृदय में आती है, वो एक अलग चीज है। और उसके जरिए जो भी खून थोड़ा हृदय में आता होगा वो रस के साथ भ्रमण करता होगा। लेकिन बाकी रक्त का संचार इन सिराओं के द्वारा इस प्रकार का होता रहता है।
और दोषों का भी संचरण उन सिराओं के द्वारा होता है, और जो भी प्राकृत वैकृतिक कर्म है वो उन सिराओं के द्वारा होते रहते हैं, ऐसा इनका कहना है, आयुर्वेद का कहना है। चरक शारीस्थान सुश्रुत शारीस्थान अध्याय 4 में इसके बारे में काफी जिक्र इस प्रकार का है। स्वासिरा संचरण वायु, इस प्रकार का संचरण वायु, अपने सिरा में संचार करने वाला वायु अपने प्राकृतिक कर्म करता है या वैकृतिक कर्म इस प्रकार का करता है। तो जन्म के बाद ये जो नाभि और उसका सिरा जाल, इसका कोई संबंध नहीं रहता आधुनिक विज्ञान के अनुसार, लेकिन हमारे हिसाब में ये फिर भी रहेगा इस प्रकार से। और रक्त का संचलन संचलन जो है संचरण जो है वो इसी के जरिए होता होगा, और इसलिए सिराव्यधा या आधी चिकित्सा या पूरी चिकित्सा बताई कि अशुद्ध रक्त वातजुष्ट, पित्तजुष्ट, कफजुष्ट और शुद्ध रक्त, इस प्रकार की 4 प्रकार के रक्त वहन करने वाली सिराएं हैं, ऐसा बताया गया। और टोटल ये 700 सिराएं हैं, और 175 वातजुष्ट, 175 पित्तजुष्ट, 175 कफजुष्ट और सिर्फ 175 शुद्ध रक्त को वहन करने वाली इस प्रकार की बताई गई है। तो ये जो सिराओं का वर्णन इस प्रकार में आता है, वो अगर चालू रहता है इसके आगे भी, तो प्राणायाम से इसका संबंध जोड़ सकते हैं कि अंतः कुंभक में नाभि तक वो नीचे आएगा। इस सिराओं में जो नाभि प्लेक्सस में या नाभि संबद्ध सिराओं में जो रक्त है उसका अनुगमन ये करता रहेगा, पूरे शरीर में जाता रहेगा, फिर से वापस वहीं पे आता होगा। हाँ। और वही कुंभक के समय हाँ फुफ्फुस में आकर बाहर निकलता होगा, इस प्रकार मानने के लिए हम सोच सकते हैं, इस प्रकार से उसको मानने के लिए। और फिर ये बात बन सकती है कि प्राणायाम से ही सभी दोषों के गतियों पर नियंत्रण पा सकते हैं। मुख्य वायु है, और वायु पर नियंत्रण प्राप्त हो गया तो कफ और पित्त उसके अधीन है, उनके पर भी नियंत्रण हो जाएगा। इस प्रकार का दूसरा करूँ कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है, और इन्हीं के द्वारा पूरे शरीर में जा सकते हैं, शरीर से फिर से वापस टुकड़ों में आ सकते हैं और बाहर निकाले जा सकते हैं। तो और कुछ करने की आवश्यकता इसमें नहीं रहेगी। अब हृदय भी एक पोस्ट बताया गया जिसके बारे में मैंने जिक्र किया, व्यानेन धातुर्हि विक्षेपोचित कर्मणा युक्त सर्वतोजस्रं देहे विक्षिप्यते सदा क्षिप्तमानस्य वैगुण्यात् रसस्य गतिः तथा तस्मिन् विकारं कुरुते 6 वर्षमेव तो वेदः वगैरह वगैरह। दोषाणामपि एवं स्यात् एकदेश प्रकोपः, तो दोषों का भी इस तरीके से एकदेश प्रकोप इस प्रकार का हो जाता है। तो ये एक अलग तरीका है कि हृदय ये कोष्ठ के रूप में काम करते हुए रस के साथ दोष शरीर में ले जाते हैं और वापस लेके आते हैं इस प्रकार से, और फिर आमाशय में प्रवेश कर सकते हैं ये दोष, और फिर उनके पचन की प्रक्रिया शुरू होती है। जब हम लंघन करवाएंगे, सामावस्था है समझो, लंघन करवाएंगे लंघन करवाएंगे तो आहार पचति की दोषान आहार वर्जित पचति, अगर आहार वर्जित है तो दोषों का पचन वो आरम्भ करेगी। उसमें भी सामता अगर है तो साम दोष का पचन करेगी, निराम दोष तक हो जाएगा, फिर उसको आमाशय में फिर से लाया जाएगा और फिर दोषों का पचन इस प्रकार से होगा। और फिर दोषों से उत्पन्न होने वाले जो व्याधि है बढ़े हुए दोषों से वो शांत हो जाएंगे। तो ये प्रक्रिया जैसे वहां
हृदय से संबद्ध इस प्रकार की होती है, उसी प्रकार नाभि संबद्ध जो शिराजाल है, जहाँ रक्त है, और ये फुफ्फुस द्वारा आने वाला वायु वहां पे जाकर रक्त का अनुगमन करके, हाँ, बल वर्ण सुख आयुष की प्राप्ति कर देता है। और इसमें जो रक्त बनेगा वो विशुद्ध रक्त बनेगा, देश काल उपसात्य, और उस विशुद्ध रक्त को बहने वाली 175 नाड़ियां हैं, सिरा है इस प्रकार से, और प्राण उनका अनुगमन करता रहेगा, पूरे शरीर में इस प्रकार से फैलता रहेगा। तो ये बड़ा अजीब इस प्रकार का बताया गया है। एम्ब्रियोलॉजी में इसके बारे में कुछ जिक्र है क्या, ये थोड़ा देखना पड़ेगा। गर्भाव क्रांति जब होती रहती है तो उसमें ये जो नाभि स्थित शिराजाल है और उसके जरिए बालक का पोषण, गर्भ का पोषण होता रहता है, ये जो कहा गया है। उस समय में उसमें दो तरीके के कर्म अपेक्षित है। एक तो गर्भ की वृद्धि होनी है, और उसी के साथ सभी स्रोतस वगैरह इनका निर्माण होना है, और उसी के साथ उनका पोषण भी होते रहना चाहिए। तो ये पोषण, जो माता में रक्त का अनुगमन करने वाला इस प्रकार का प्राण है, वो वहां पे आकर इस प्रकार का पोषण करता रहेगा। वैसे कार्डियक एक्टिविटी आधुनिक विज्ञान के अनुसार दूसरे मंथ से शुरू हो जाती है। पल्सेशंस दिखाई देते हैं इस प्रकार से, लेकिन श्वसन की प्रक्रिया जन्म के बाद ही होती है। अंतःकुंभक के समय सेल्यूलर लेवल पर ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड का एक्सचेंज भी समझ सकेंगे सर। It has been described that lungs can spread as big as a tennis court in modern anatomy. ये तो बड़ा अजीब है, टेनिस कोर्ट इतना अगर फैल सकते हैं। तो उनकी क्षमता काफी ज्यादा इस प्रकार की है। रिस्ट्रिक्शंस है, केज है वहां पे, बाहर पिंजरा जैसा है, तो इसलिए फैल नहीं सकते। ये ठीक है इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि अंतःकुंभक और बहिकुंभक इसकी प्रक्रिया के द्वारा शरीर में प्राण को पहुंचा जा सकता है, और वहां से जो भी अशुद्धियां है वो फिर से फुफ्फुस में ला सकते हैं, उसको बाहर निकाल सकते हैं, और ये श्वासोश्वास प्रक्रिया निरंतर चलती रहती। अभी प्राणापानव ये जो आत्मा का लक्षण इस प्रकार का बताया गया है। तो ऐसा कहते हैं कि श्वसन प्रक्रिया जब शुरू होती है तो निश्वासान्न प्रवेश कृत, ये जो प्राण का कर्म है, निश्वासकृत प्राण है, तो निश्वासकृत यानी कि शरीर में आने वाला प्राण नहीं है, शरीर में वायु को खींचने वाला प्राण। और पहले जब चैतन्य की अभिव्यक्ति होती है तो फुफ्फुस एक्सपांड हो जाते हैं, लंग जो है वो एक्सपांड हो जाते हैं, एक निगेटिव प्रेशर शरीर में बनता है, फेफड़ों में बनता है, और इसलिए हवा अंदर घुस जाती है। ये पैसिव एक्शन इस प्रकार का होता है। जो भी स्नायु फुसफुस के संबंध में है, या जो भी इंटरकॉस्टल इस प्रकार के मसल्स है, वो कॉन्ट्रैक्शन के जरिए बाहर फेंक सकते हैं, लंग का आकुंचन करके उसमें जो संचित वायु है उसको फेंक सकते हैं। लेकिन श्वास लेने की प्रक्रिया पैसिव है, अंदर निगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है और इसलिए हवा अंदर घुसती है। ये मॉडर्न फिजिक्स के अनुसार बराबर है इस प्रकार। तो प्रश्वास की प्रक्रिया एक्टिव है, वो हम करवा सकते हैं, लेकिन श्वास लेने की जो प्रक्रिया है
वो पैसिव है, अंदर निगेटिव प्रेशर क्रिएट होगा तो ही सांस ले पाए। और तमक श्वास जैसे विकारों में बाहर फेंकने की क्रिया कम होती है, तो थोड़ा ही वायु अंदर आ सकता है क्योंकि ज्यादा फेंका ही नहीं गया है। और इसके जरिए कंजेशन इस प्रकार का हो गया पूरे फेफड़ों में, और फिर ये तकलीफ शुरू होती है, तमक श्वास की सब तकलीफ शुरू होती है। तो जितना अच्छा हम बहिकुंभक करेंगे उतना अच्छा अंतकुंभक भी होगा। मैंने गानू सर से एक बात की थी कि तवारिया प्राणायाम के समय स्क्वायर ब्रीदिंग है, और स्क्वायर ब्रीदिंग जब खत्म करते हैं तो पूरा श्वास छोड़ दिया है और एक साइकिल बहिकुंभक स्थिति में रहते हैं। तो उस बहिकुंभक स्थिति में अगर हम जो भी संचित वायु है उसको फोर्सफुली कपालभाति करके बाहर फेंकेंगे, कि नाभि को अंदर लेके जो भी हवा बची है बहिकुंभक के बाद बची है उसको बाहर निकाल देंगे, तो आगे वाली जो श्वास प्रक्रिया होगी वो ज्यादा अच्छी होगी, ज्यादा वायु शरीर में घुस पाएगी। तो स्क्वायर ब्रीदिंग में अंतः कुंभक भी करना है, बहिकुंभक भी करना है। तो अंतः कुंभक के समय जितनी ज्यादा हवा अंदर ले सकते हैं वो ले लेंगे, उसको रोकेंगे तो ये वायु शरीर में घुस जाएगा। बहिकुंभक जब करेंगे तो उसको फेंक देंगे, बहिकुंभक के बाद रुकना है, यानी कि बाहर फेंकने के बाद रुकना है, वो वास्तव में बहिकुंभक है। उसमें जो भी थोड़ी हवा रही है उसको भी बाहर फेंक देंगे ताकि अंतकुंभक फिर से ज्यादा बलशाली इस प्रकार का हो। तो वो बोले कि मैं करके देखूंगा, मैं तो कर रहा हूँ कोशिश इस प्रकार की, हाँ केवल लास्ट साइकिल में कर रहा हूँ, अभी बीच वाले साइकिल्स में भी अगर करता हूँ तो एक देखना इस प्रकार का चाहिए। तो ये प्रक्रिया जितनी अच्छी रहेगी उतना शरीर में दोषों का संचय नहीं होगा। जो मलरूप इस प्रकार के दोष है वो संचित नहीं रहेंगे, वो बाहर फेंके जाएंगे और बाहर की विशुद्ध हवा अंदर आती रहेगी। अब ये पर्यावरण का प्रॉब्लम है, शहरों में काफी हवा खराब इस प्रकार की है, लेकिन अगर हम देहातों में जाकर रहते हैं जहाँ शुद्ध हवा इस प्रकार की है और सचमुच तुलसी वृंदावन होगा, इर्द गिर्द बहुत सारी तुलसी है इस प्रकार से, तो शायद ये बात अच्छी बनेगी, ऑक्सीजन का सप्लाई जो है वो ज्यादा से ज्यादा इस प्रकार का होगा और हमें उसका फायदा मिलेगा। तो इन सभी बातों को सोचना है और उसके बाद में देश काल उपसात्मीय इनके बारे में भी सोचना है कि देश कौन सा है, जांगल है, अनूप है, साधारण है, उसके अनुसार क्या चीजें साथ में हो सकती है वो हमें लेने हैं इस प्रकार से। काल सात्म्य ऋतुचर्या के बारे में जो जिक्र किया गया है उसके बारे में सोचेंगे, और ओकसात्म्य जो हमने साथ में करवाया है उपजते दत्तुत्यात ओकसात्म्यं तदुच्यते, तो बार बार सेवन करने के जरिए जिसका साथ में हो गया है वो साथ में वो अगर करेंगे इस प्रकार से तो विधि पूर्वक रक्त का निर्माण होगा और ये विशुद्ध रक्त, हाँ, बलवर्ण सुख आयुष की प्राप्ति करवा देगा इस प्रकार से। तो ये काफी अहम मुद्दा है, बलवर्ण सुख और आयुष, ये चार भाव अगर हमें विशुद्ध रक्त से और प्राण के शोणित के अनुगमन से मिलते हैं तो हमें जरूर करना चाहिए, नियमित रूप से करना चाहिए। तो इसके लिए बहिकुंभक और अंतकुंभक इन दोनों का अगर अभ्यास बनता रहे तो ज्यादा बेहतर इस प्रकार का रहेगा।
तो ओंकार में अ और उ को एक मात्रा, म को एक मात्रा, या अ को एक मात्रा, उ को एक मात्रा, म को दो मात्रा, इस प्रकार से समझे। और जब म खत्म होता है तो अको विसर्जनीयानां कंठः। अब अ का उच्चारण करते हैं तो कंठ से उच्चारण होता है, मुंह खुला रहता है। उच्चारण जब शुरू करते हैं तो उपपद्ध्वानीयानां ओष्ठौ। उ का उच्चारण ओष्ठस के जरिए है, तो ओठ मिटने लगते हैं। म का भी ओष्ठ ही स्थान है। तो वर्ग में पड़ता है। उपपद्ध्वानीयानां, उ उ और उपध्मानीय, इनका ओष्ठ इस प्रकार का स्थान है। तो जब वहां पर तक बारी आ जाती है तो ओष्ठ मिट जाते हैं। अब बहिकुंभक करना है, यानी कि सांस छोड़ी हुई स्थिति में वैसे ही बैठना है। उसमें अगर हम कपालभाति करेंगे, फोर्स पूर्वक जो भी हवा अंदर है वो मुंह तो बंद है, नाक से बाहर छोड़ेंगे इस प्रकार से, तो संभवतः जब आगे फिर से सांस लेंगे तो ज्यादा हवा ले सकेंगे। हम्म। तो ये मेरा थोड़ा सा अजीब सोच है कि किस प्रकार से ओंकार की साधना करें। ओंकार कुछ लोग जो करते हैं तो ओम इस प्रकार से ओ से शुरुआत करते हैं। और एक अनुसर का जो कहना था ओम, इस प्रकार से करते हैं। तो अ उ और म इनका अलग अलग उच्चारण इस प्रकार से करेंगे और फिर उसमें कपालभाति जोड़ देंगे। तो जब ये बहिकुंभक हो रहा है, सांस रुकी हुई है, और हम जो भी हवा अंदर है उसमें उसको बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये संचित वायु है, दुष्ट या मलिन वायु इस प्रकार का है, वो बाहर निकल जाएगा। वो जितना बाहर निकल जाएगा उतना उतनी हवा, नेगेटिव प्रेशर उतना ज्यादा होगा और उतनी ज्यादा हवा अंदर आएगी और ये चक्र चलता रहेगा। तो बहुत धीमे गति से सांस लेते रहना, छोड़ते रहना, ये एक अहम चीज इसमें रहेगी। और फिर उसमें वही कुंभक के साथ कपालभाति इस प्रकार के अगर करेंगे तो हाँ, ज्यादा फायदा इस प्रकार का होगा। और अगर वातावरण शुद्ध है, देश काल औकसात में हम सेवन कर रहे हैं, तो हाँ, ये बहुत बढ़िया इस प्रकार की चीज हो गया और हमें बल वर्ण सुख की प्राप्ति, ये सबसे अहम इस प्रकार का मुद्दा है। वैसे सुख दुख हमारे हाथ में है या नहीं है, ये एक अलग चीज है। प्राक्तन और पौरुष, जो दैव, जो पिछले जन्मों से जुड़ा है, और अभी का हमारा कर्म, इन दोनों पर तयोरुदारयोरिति दीर्घस्य स सुखस्य च नियतस्य आयुषो हेतु। नियत दीर्घ और सुख आयुष की कामना की उसके आपूर्ति इस प्रकार की होती है। ये दोनों अच्छे हैं। तो बल वर्ण और सुखायुष, सुख और आयुष, दोनों अलग भी ले सकते हैं, साथ में भी ले सकते हैं। इन सभी की प्राप्ति होने के लिए एक प्राणायाम काफी है। जब हम दुख से त्रस्त इस प्रकार के हैं, उस अवस्था में सुख की प्राप्ति के लिए प्राणायाम अहम चीज इस प्रकार की है। और वो शायद चित्त वृत्तियों का निरोध करके हमें इस सुख तक लेके जाता है। आत्मस्थे मनसि स्थिरे, आत्मा में अगर मन स्थिर हो जाता है, सशरीर से योग योगम ऋषि विदु, तो उसको योग कहते हैं योगी लोग। तो ये स्थिति, आत्मा सच्चिद आनंद स्वरूप है, तो हमें आनंद की या सुख की प्राप्ति होती है जब पूरा मन हमारा उसी में लगा रहता है। और ये स्थिति तभी हासिल होगी जब हम भली भांति
वैकुंभक प्रच्छन्न विधारणाभ्याम धारण प्राणस्य इस प्रकार से करेंगे तो सभी चित्तवृत्तियों का निरोध इस प्रकार का हो जाएगा, आत्मा में मन स्थिर हो जाएगा और फिर आत्मा के आनंद की अनुभूति इस प्रकार से मिलेगी। तो अध्यात्म की दृष्टि से ये करना बहुत जरूरी इस प्रकार का है, और ये अगर हम करते रहते हैं निरंतर तो ज्यादा बेहतर है। फ्रॉम whom did you learn yoga, तवारिया प्राणायाम? ये एक्चुअली ऐसा है, गादू सर जो हमारे यहाँ रहे उनकी लड़की, उनका ये आयुर्वेद की छात्र है, वैद्य है, आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करती है। उनके जरिए इनसे संबंध हुआ, इन्होंने हमारा योगा आयुर्वेद तरीका का अभ्यास किया। वो एक्चुअली मैकेनिकल इंजीनियर है, उनका खुद एक कारखाना वर्कशॉप था, और उन्होंने जानबूझकर 52 एज में रिटायरमेंट ले ली। उनका लड़का वो काम कर रहा है, और फिर उन्होंने अपना पूरा जीवन योग के लिए समर्पित कर दिया। वैसे वो बिहार स्कूल ऑफ योगा मुंगेरी में वहां पे गए थे, वहां से पदभ्रमण भी किया, और फिर से वापस घर तो आ गए इस प्रकार से। लेकिन अभी उन्होंने संन्यास ले लिया है, और वो कोकण के एक देहात में अकेले जाकर बसे हैं। मैंने उनसे जिक्र किया था कि वो योग सूत्र में ज्वाइन हो गए हमारे पतंजलि योग सूत्र में, क्योंकि उनके उनसे अगर मार्गदर्शन मिलेगा तो बहुत बढ़िया रहेगा। लेकिन वो इतना दुर्गम है कि वहाँ रेंज ही नहीं है मोबाइल के लिए, और 2G की भी बात नहीं है, 3G 4G तो छोड़ दो। तो वो बोले कि अगर पॉसिबल होता है तो मैं करूंगा, लेकिन दुर्भाग्य है कि वहाँ फैसिलिटी ही नहीं है और हम वहाँ नहीं जाकर रह सकते। ये दूसरी चीज है। तो फिर उन्होंने मुझे सिखाया तवारिया प्राणायाम। वो घर पे आते थे 7 दिन हर रोज आते, ये नजदीक रहते थे, तो मुझको और माधवी को उन्होंने सिखाया। और वैसे ये हमारे गुरुकुल में भी वो पढ़ाते थे तवारिया प्राणायाम। तो काफी छात्र उनसे सीख चुके हैं इस प्रकार। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि एकच मिनिट. तुमचं फक्त नाव गेलंय सागरचं. माझं मी आता छुटीचा माझ्याकडे तो पाठवला. पण सागरचा तुम्हालाच पाठवायला लागेल. पाठवतो, पण मी नाव काय गेलं हे माहिती नाही, बरं बघतो. फक्त हमजा बरोबर गेला असेल. हा गेला असेल. पण हे आले आणि व्हॉट्सअप सुरू झालंय का त्यांचं श्रुतीचं? श्रुतीला व्हॉट्सअप कॉल लावून बघू. व्हॉट्सअप कॉल बोटिंग वरती लाव, नाही तर मग व्हॉट्सअप वरती लाव. व्हॉट्सअप वरती पण लाव. आणि काय सांगू? पोचली का विचार ना, मी पण बघतो. तो ठीक है, अगर हम इस तरीके से सोच सकते हैं, अगर हम इसका प्राणायाम का अभ्यास करते रहेंगे तो ये बल वर्ण सुख आयुष की प्राप्ति हमें होगी। और जब कभी मौका मिले तो मैं गानुक सर को एक बार मिलके आया हूँ उस कोकण के देहात में। जा सकते हैं वहां, लेकिन ठहरने का वगैरह सब प्रॉब्लम वहां पे है। तो अगर ये 2G 3G वाला नेटवर्क चलता है आगे कुछ, तो ये शायद पॉसिबल होगा। ठीक है, आज यहीं पे, हाँ आज यहीं पे रुकते हैं और कल इसको आगे बढ़ाएं। आयुर्वेद प्रकांडो निगदितैः शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने तां च सुष्ठु प्रतिष्ठां
श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्. Sadhguru in inner engineering course has elaborated that particular mudra and asanas have effect on air entry in specific lobe of lung. By only doing prana mudra, air entry is in middle lobe. Okay, that is fine. ये भागशाह श्वसन कहते हैं और जानू सर भी कहा करते थे. तो पूरे फुफ्फुस में हवा भरनी चाहिए, ये एक अहम मुद्दा है और वो नहीं होता है. हम बहुत शैलो ब्रीदिंग करते रहते हैं. तो प्राणायाम के अभ्यास से ही पूरे फेफड़ों में हवा भरी जा सकती है और इसके लिए गुरु की आवश्यकता है, पढ़ाने वाला कोई चाहिए. ठीक है, कल इसको आगे लेकर चलेंगे.